आए लोगों, अल्लाह ताला से डरो क़यामत के दिन के ताल्लुक से, क्योंकि क़यामत का दिन, ये ज़लज़ले का दिन बहुत ही ख़तरनाक दिन होगा। ज़लज़ले की घड़ी बड़ी ख़तरनाक घड़ी होती है। अल्लाह ताला ने बीच में तो इसका नमूना दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कुछ साल पहले नेपाल में जो ज़लज़ला आया और इसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंगें मुनहदम हो गई है, ख़त्म हो गई, टूट फूट कर रह गई। और भी बहुत सारी जगहों में ज़लज़ले का इस कदर ज़लज़ला आया कि अल्लाह ताला ने वहाँ पर बड़े से बड़ी बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया है, मुनहदम कर दिया है। इंसान को जानी नुकसान हुआ है बहुत ज़्यादा। ये अल्लाह तबारक व तआला एक नमूना दिखाता है और क़यामत के दिन के ताल्लुक से इंसानों के दिल में ये डर दिखाता है और फरमाता है कि मेरे बंदो, क़यामत का दिन ये छोटा सा एक नमूना है और यही क़यामत जब करीब आ जाएगी बिल्कुल ऐसा ही होगा। वो दिन इसराफील अलैहिस्सलाम जब सूर फूकेंगे और उनके सूर फूकने की वजह से ये ज़मीन ख़त्म हो जाएगी, यह आसमान टूट जाएगा और ये पहाड़ ख़त्म हो जाएगा। ये सूरज जो अभी रोशनी दे रहा है इसकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, चांद भी ख़त्म हो जाएगा, टूट फूट कर रह जाएगा। दुनिया में जो सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि छोटी चीज़ें, सारी चीज़ें टूट फूट कर रह जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज़ का नक्शा खींचा है और फरमाया है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने परवरदिगार से डरो, अल्लाह ताला से डरो। इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन नाज़ीम, यकीनन ज़लज़ले की घड़ी बड़ी खतरनाक घड़ी है। ये टाइम बहुत ही खतरनाक टाइम होता है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, यौमा तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जब देखेंगे कि जिस दिन दूध पिलाने वाली अपने बच्चे से गाफिल हो जाएंगे, व तज़हलु कुल्लु मुर्ज़िअतिन अम्मा अर्ज़अत व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, और हर हामिला अपना अपना बच्चा को साक़त कर देगी, वो अपने बच्चे को गिरा देगी और उसको पता न चलेगा। इतना भयानक दिन होगा, इतना खौफनाक दिन होगा कि हामिला अपने बच्चे को साक़त कर देगी लेकिन उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, पता नहीं होगा। वो कितना खतरनाक दिन होगा, कितना ही परेशानी वाला दिन होगा। उस दिन के ताल्लुक से हमने और आपने क्या तैयारी की है, उस दिन के ताल्लुक से हमने और आपने क्या सोचा है? कोई आसान दिन नहीं है। हदीस शरीफा के अंदर थोड़ा सा झांका जाए, आइए हदीस की तरफ थोड़ा सा झांकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन के ताल्लुक से क्या फरमाया। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा कहती है कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, युहशरुन्नासु यौमल क़ियामति हुफ़ातन उरातन गुरला। क़यामत के दिन लोगों को तीन तरीके से जमा किए जाएंगे। हुफ़ातन, नंगे पैर, पैरों में न कोई चप्पल होगी न कोई जूता होगा, बिल्कुल खाली पैर होगा। उरातन, नंगा बदन, खाली बदन, बदन में कोई कपड़ा नहीं होगा। गुरलन, और खतना किया हुआ नहीं रहेगा। ये तीन चीजें अल्लाह के नबी ने फरमाया। गोया कि इंसान अपनी माँ की पेट से इसी तरीके से दुनिया में आता है। जब वो पैदा होता है, एक बच्चा दुनिया में आता है, तो ना ही उसके पैर में कोई चप्पल होती है, ना कोई जूता होता है, और ना ही उसके बदन में कोई कपड़ा होता है, और ना ही खतना किया हुआ रहता है। बिल्कुल ये पैदाइशी हालत अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इंसान जब कयामत के दिन मैदान महशर में जमा होगा, उस दिन बिल्कुल उसकी वही हालत होगी। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल, ऐसा अगर हो जाए, अर्रिजालु वन्निसाउ जमीआ, मर्द और औरतें सब एक जगह जमा रहेंगे। यंजुरु बाज़ुहुम इला बाज़,
ऐ अल्लाह के नबी, मर्द औरतों की तरफ देखेंगे और औरतें मर्दों की तरफ देखेंगी, बड़ी शर्म की बात होगी। ऐ अल्लाह के नबी, ये कैसे होगा? मर्द और औरत सब एक जगह जमा रहेंगे, एक दूसरे की तरफ देखेंगे, बड़ी शर्म आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमने कयामत के मैदान को इतना आसान समझ लिया है। आयशा, कयामत का दिन इतना आसान नहीं है, कयामत का मैदान इतना आसान नहीं है। सूरज बिल्कुल करीब आ जाएगा, लोग प्यासे से तड़प रहे होंगे, कलीजे मुंह को आ जाएंगे। धूप इस कदर ज्यादा होगी कि धूप की वजह से इंसान पसीने से शराबोर हो जाएंगे, और कोई पसीना में टखनों तक डूबता हुआ नजर आएगा, कोई घुटनों तक डूबता हुआ नजर आएगा, और कोई कमर तक डूबता हुआ नजर आएगा, और कोई नाक तक किसी का पसीना हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा तुमने कयामत के मैदान को इतना आसान समझा है, इतना आसान नहीं है। अल अम्रु अशद्दु मिन यंजुर बादुहुम इला बाज़। आयशा, कयामत का मैदान बहुत ही खतरनाक है कि कोई एक दूसरे की तरफ देखे, इतनी फुर्सत किसको है? बहुत ही खतरनाक मैदान है और बड़ा डरावनाक मैदान होगा। किसी को भी किसी के बारे में फिक्र नहीं होगी, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं, कोई किसी की तरफ झांकेगा नहीं। अब सब किसी को अपनी अपनी फिक्र होगी। उस दिन के बारे में सोचिए कि हमें और आपको क्या करना है, और दुनिया में हमने और आपने उसके लिए क्या तैयारी करी है। ये कयामत का मंजर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और प्यारी हदीस सुनिए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हदीस से फरमाते हैं, यल्का इब्राहीम अबहु आज़र यौमल क़ियामा। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद से, अपने बाप से मुलाकात करेंगे। व अला वजहि आज़र क़तरतुन व ग़बरतुन। आज़र के चेहरे पर गर्द गुबार होगा, धूल होगी, डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा। इब्राहीम अपने बाप से मुलाकात करेंगे, बाप की हालत बिगड़ी हुई होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाप से कहेंगे, या अबी, आए मेरे अब्बू, अलम कुल लक ला तासिनी। क्या मैंने आपको नहीं कहा था कि आप मेरी नाफरमानी न करो? लेकिन दुनिया में तो आपने मेरी बात नहीं मानी, आपने तो मुझे रसूल नहीं माना, आपने तो अल्लाह पर ईमान नहीं लाया। वो आज क्या होगा आपका? इब्राहीम का बाप आज़र क्या जवाब दे रहा है? ऐ मेरे बेटे, फलियौम लासीका, आज मैं तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा। बेटे तुम जो बोलोगे मैं वही मानने के लिए तैयार हूँ। बेटे तुम बोलो क्या करना है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की तरफ देखते हुए फरमाएगा, या रब्बी, आए मेरे परवरदिगार, इन्नका वअदतनी, तूने तो मुझसे वादा किया था, अल्लाह तुखज़िननी यौम युबअसून, क्या आप कयामत के दिन हमको रुसवा नहीं करेंगे? कयामत के दिन आप मुझे जलील नहीं करेंगे। फ़अय्यु ख़िज़्यिन अख़ज़ा मिन नबिल अबाद, इससे बड़ी और रुसवाई क्या हो सकती है? इससे बड़े और जिल्लत क्या हो सकती है कि मेरा बाप आज मुझसे दूर है। मैं एक नबी हूँ, मैं एक रसूल हूँ, और मैं नबी और रसूल होने के बावजूद मेरा बाप आज जहन्नम में जा रहा है। मेरे बाप की यह हालत आज कयामत का दिन, अल्लाह मेरा बाप डरा हुआ, सहमा हुआ है। ऐ अल्लाह, इससे बड़ी और रुसवाई क्या हो सकती है? मेरे सामने, मेरी नजर के सामने मेरा बाप जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाएगा, उन्जुर, ऐ इब्राहीम, मा तहत रिजलैक, इब्राहीम अपने पैर के नीचे देखो, तुम्हारे पैर के नीचे क्या है?
फ़इज़ा हुवा बिज़िबिहिन अज़ीम। इब्राहिम अपने पैर के नीचे देखेंगे एक बड़ा जानवर ज़बह किया हुआ है, कटा हुआ है। अल्लाह ताला ये इशारा देना चाहता है फ़युख़ज़ु बिक़वाइमिही, उस जानवर की टांग पकड़ करके उसको फ़युल्क़ा फ़िन्नार, जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जहन्नम के अंदर झोंक दिया जाएगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। मेरे प्यारे साथियों जरा गौर करिए, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ये दिखाया जा रहा है कि जिस तरीके से इस जानवर को जहन्नम के अंदर डाल दिया गया, इसी तरीके से तुम्हारे बाप को भी आज जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। नहीं देखा जाएगा कि ये इब्राहिम का बाप है, नबी का बाप है, नहीं देखा जाएगा कि ये कितनी बड़ी वली का बाप है। नहीं, अगर वो ईमानदार है, अगर उसने अल्लाह पर ईमान लाया है तो आज उसके लिए खैर खाही है। अगर ईमान नहीं लाया, अगर उसने अल्लाह को अल्लाह नहीं जाना, तो फिर आज उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, लोग कहते हैं कि सोर्स इज कोर्स, ये दुनिया तक ही महदूद है। जिसकी सोर्स जितनी लंबी होती है, दुनिया में ऑफिशियल काम उतनी जल्दी उसका हो जाता है, लेकिन आखिरत में कोई सोर्स नहीं चलेगा, कोई यहाँ पर पकड़ नहीं होगी, बल्कि आखिरत में वही बच सकता है रब के कहर से, वही बच सकता है रब के अजाब से जिसका ईमान मजबूत हो, जो मुत्तकी और परहेजगार हो। मेरे प्यारे साथियों, रात भी बहुत ज्यादा है, लोग घबराते हैं, ज्यादा आदमी है और बोलने में, लेकिन अभी हमको घबराहट हो रही है, आदमी सामने नहीं है, इसलिए क्या किया जाए, मुकर्रिर को भी मन नहीं लगता है। मैं बस एक और हदीस पढ़ करके अपनी बातों को खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि कयामत का दिन कितना खतरनाक दिन होगा, कितना भयानक दिन होगा, कितना डरावनाक दिन होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी चीजें फरमाई हैं उस दिन के ताल्लुक से। खुद अल्लाह तबारक व तआला अम्मा पारा के अंदर फरमाता है कि ये ऐसा दिन होगा कि इस दिन अल्लाह ताला से कोई बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। इतना अल्लाह तबारक व तआला नाराज रहेगा, गैज़ और गुस्से की हालत में रहेगा। बुखारी और मुस्लिम की हदीस एक बहुत लंबी हदीस है, उसमें एक इबारत आई हुई है, इन्ना रब्बी कद गज़िबल यौम गज़बन लम यगज़ब क़ब्लहु मिस्लहु वला बअदहु मिस्लहु। आज अल्लाह तबारक व तआला इतना नाराज है, इतना गुस्सा में है कि जिंदगी में या इससे पहले कभी अल्लाह ताला कभी नाराज नहीं हुआ है, और इसके कयामत के बाद ये जो पीरियड है, ये खत्म हो जाने के बाद अल्लाह कभी इतना नाराज नहीं होगा जितना आज नाराज है। उस दिन के लिए लोगों हमने क्या तैयारी करी है? आज तो हम मटर गश्तियों में अपना वक्त को बर्बाद करते हैं, आज तो हम वक्त को बर्बाद करते हैं। हमने कभी गौर नहीं किया, आज मस्जिद से मुअज्जिन की आवाज आती है, हमने मस्जिद के आवाज को दरगुजर कर दिया, एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया। आज अच्छे काम में हम आगे नहीं है। शायद यहाँ पर अगर कोई मेले की बात होती, यहाँ पर अगर कोई और दूसरे या नाच गाने की महफिल होती, तो शायद कि ये महफिल खाली न होती, लेकिन यहाँ पर अच्छी बातें हो रही हैं, यहाँ पर दीन की बातें हो रही हैं। इसीलिए तो कुछ लोग आए थे जो चले गए, कुछ औरतें आई थी जो शॉपिंग करने आई थी, कुछ औरतें आई थी जो ऐसे घूम फिरने के लिए आई थी, जलेबियां खरीदने के लिए आई थी, चूड़ियां खरीदने के लिए आई थी। वो अपने काम करके निकल गए। इनको जलसा से क्या ताल्लुक है, इनको दीनी बातें सुनने से क्या ताल्लुक है? मेरे प्यारे साथियों, जरा हमें और आपको गौर करना है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो ये सोचते हैं कि जलसे सुनना तो आए, सुनना ही है तो चलो खत्म करके जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज बहुत ऐसे लोग मिलते हैं जो खालिसतन अल्लाह के लिए कोई काम करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा के लिए काम करते हैं। और आज तो जलसे को लोग जलसे सुनने नहीं आते हैं, अक्सर लोग तो जलसा देखने के लिए आते हैं, एंजॉय के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए और मटर गश्तियों के लिए आते हैं, और भीड़ रास्ते में भीड़ लगाते हैं और एक दूसरे से, देखिए यही सब हो रहा है। यानी एक दूसरे से
मुठभेड़ की बात हो रही है और इधर मौलवी तकरीर कर रहे हैं, उधर आपस में उधर भीड़ जमा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, आखिरत की फिक्र हमारे अंदर कहाँ है? कब हमने आखिरत के बारे में सोचा है? कब हमने आखिरत के ताल्लुक से कभी गौर व फिक्र किया है? मोबाइल लेकर के पड़े हुए हैं, रात के 12-12 1-1 बजे तक मोबाइलों में सब लगे हुए रहते हैं। अक्सर नौजवान आजकल ऐसे हो गए हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हैं, आज भी अच्छे लोग हैं, अल्लाह वाले लोग हैं, इनकी वजह से कयामत नहीं आई हुई है अभी और इनकी वजह से दुनिया टिकी हुई है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता युक़ाल फिल अर्ज़ि अल्लाह अल्लाह। इस धरती पर जब तक कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी रह जाएगा, अल्लाह अल्लाह करने वाला रहेगा, तब तक कयामत कायम नहीं होगी। अभी कयामत नहीं आई है, यही इस बात की दलील है कि दुनिया में अब भी कुछ अच्छे लोग बसे हुए जिंदा हैं, जो रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ते हैं, रात को उठ कर अल्लाह की दरबार में दुआ करते हैं और शायद कि उन्हीं दुआ की वजह से आज हमें ये जिंदगी मिली हुई है। अल्लाह का यहाँ तो हो सकता है कि कई बार तो इसको खत्म कर देने का फैसला हो जाता होगा, क्योंकि गुनाह तो हद से ज्यादा बढ़ जाता है मेरे प्यारे साथियों। लेकिन इन बुजुर्गों की दुआ से और इन अच्छे लोगों की दुआ की वजह से शायद अल्लाह ताला वो फैसला बातिल कर देता है। तो हमें और आपको जरा सोचना और आखिरत की फिक्र करनी है। एक हदीस मैं आपको सुनाकर अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि कयामत का दिन और कितना भयानक होगा। आज देख रहे ये सूरज कितनी दूरी पर है। जो लोग साइंस लेकर के पढ़ते हैं इनको मालूम है लाखों मील दूर है, ऊपर है। इसके बावजूद आज सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश बर्दाश्त नहीं हो रही है। जून के महीने में आपने देखा होगा कि कितनी गर्मी होती है, ठंड और साया की जरूरत पड़ जाती है और ठंडा पानी की जरूरत पड़ जाती है। आज सूरज इतनी दूरी पर है, उसके बाद ये हालत है। आइए एक हदीस, बस यही हदीस को पढ़कर के अपनी बातों को खत्म करूंगा। मिक़दाद इब्न मादी करब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना। ये कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते हुए सुना है, तुदना शम्सु यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन मखलूक से बिल्कुल सूरज को करीब कर दिया जाएगा। हत्ता तकून मिनहुम का मिक़दार मील, यहाँ तक कि 1 मील के फासले पर सूरज आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अरब के अंदर लफ्ज़ मील को 2 माना में इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ये मुसाफत वाला मील, ये रास्ते वाला मील, और 1 मील वो लोग इस्तेमाल करते हैं आंखों में सुरमा लगाने वाली जो लकड़ी होती है, इसको भी वो लोग मील बोलते हैं। अल्लाह बेहतर जाने अल्लाह के नबी ने कौन सी मील मुराद लिए। राबी का बयान, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत के दिन 1 मील के ऊपर सूरज आ जाएगा। पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम हैं, ये कहते हैं कि सूरज को अगर हाथ लगाया जाए तो सूरज को हाथ लग जाए। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर वो कहते हैं कि सूरज इतना करीब आ जाएगा कि अगर इंसान हाथ लगाना चाहे सूरज को तो हाथ लग जाएगा, इतनी करीब में सूरज आ जाएगा। क्या हालत हो सकती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फ़यकूनुन्नासु अला क़द्रि अमालिहिम फिल अरक़ी, लोग उस दिन अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। यहाँ से पता चलता है कि उस दिन पसीने की शराबोर पसीना इस कदर हो जाएगा, पसीना इस कदर हो जाएगा, इंसान अपने गुनाहों के और करतूत की हिसाब से पसीना में डूबता हुआ होगा। आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फमिनहुम मन यकूनु इला काबे, उनमें से कोई तो अपने टखनों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमिनहुम मन यकूनु इला रुकबतै, और उनमें से कोई तो अपने घुटनों के बराबर पसीने में डूबा हुआ होगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फमिनहुम मन यकूनु इला हक़वै, उनमें से कुछ लोग होंगे जिनका पसीना उसकी कमर के बराबर आ जाएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वमिनहुम मन यकूनु अल-अरक़िल जामा, और फरमाते हैं कि उनमें से किसी का पसीना उसकी नाक तक आ जाएगा, उसके मुंह तक आ जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे प्यारे साथियों,
जरा हमें और आपको गौर करना है। इस हदीस से पता चलता है कि जिसका अमल जैसा होगा उसके वो अपने इस अमल के मुताबिक अपने करतूत के हिसाब से वो पसीना में डूबता हुआ हो नजर आएगा क़यामत के दिन। मेरे प्यारे साथियों, जरा हमें और आपको गौर करना है, रब के सामने हमें खड़ा होना है। यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। हाय लोगों, उस दिन को याद करो जिस दिन लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े हो जाएंगे। सबको खड़ा होना है, रब को हिसाब चुकाना है, अपनी जिंदगी का पूरा हिसाब चुकाना है कि जिंदगी में उसने क्या किया है, टाइम कहाँ बिताया है, पैसा कहाँ खर्चा किया है, दौलत उसने कहाँ से कमाई है। इन सारी चीजों को अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब देना है। मेरे प्यारे साथियों, उस दिन के बारे में जरा हमें और आपको डरना है। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ मेरे प्यारे साथियों, उस आखिरत की जिंदगी के लिए जरा हमें और आपको सोचना है। आज इंसान कुछ देर के लिए या कुछ दिनों के लिए अगर सफर करते हैं तो अपने सफर के लिए बहुत कुछ सोचता है और वो अपने सफर के लिए पहले ही से तैयारी शुरू कर देता है। हमारे सामने इतना बड़ा सफर है मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने सफर के बारे में कब सोचा है, हमने अपने सफर की क्या तैयारी करी है। सफर तो बहुत लंबा है, इस लंबे सफर के लिए हमने क्या ज्यादा राह लिया है, हमने क्या तैयारी करी है, हमारा क्या तैयारी है। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको जरा गौर करना है। रब के सामने खड़ा होना है तो हमें भी रब को जवाब देना है। मेरे प्यारे साथियों, अब सामीन की हालत देखकर मेरी भी हिम्मत नहीं हो रही है, मैं यहीं से अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने